हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी सेट्स। ठीक है, तो ए एंड बी हमें क्या गिवन है, सेट्स गिवन है। तो कोई एक सेट है ए एंड कोई दूसरा सेट है बी। ठीक है, आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। शो दैट एफ यानी कि कोई फंक्शन है, अब वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है, तो वो a क्रॉस b से b क्रॉस a तक डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि जब हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे तो उनमें जो फंक्शन था वो एक सेट से दूसरी सेट पर डिफाइन था। जैसे कि हमने देखा था फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, तो ये भी एक सेट है और ये दूसरा सेट है। मतलब एक सेट से दूसरे सेट तक फंक्शन डिफाइन था, सेट से सेट तक। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a क्रॉस b से b क्रॉस a पर डिफाइंड है। अभी a क्रॉस b क्या होता है, a एंड b का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, a क्रॉस b से। तो ये हो गया a क्रॉस b। अब यहाँ पे अगर हम b क्रॉस a निकाल लें तो वो हो जाएगा हमारे पास b क्रॉस a, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b एंड a। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को डिफाइंड किया फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेट से सेट तक डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट से कार्टेशियन प्रोडक्ट तक डिफाइंड है। तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे एलिमेंट्स किस तरीके से आते हैं। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। फंक्शन किस तरीके से है वो हमें पता है यहाँ पे कि फंक्शन में अगर आप ए बी डालोगे तो आउटपुट क्या निकलेगा, बी ए। यानी कि अगर हमें ए बी की इमेज निकालनी है तो एफ ए बी क्या आएगा हमारे पास, बी कोमा ए आएगा। यानी कि इसका क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। ए बी है तो आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, बी कोमा ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिवर्स हो रहा है। इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइंड है और इसको हमें शो करना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि a कोई सेट है, b कोई दूसरा सेट है। फंक्शन हमारा a क्रॉस b से b क्रॉस a तक डिफाइंड है। अब ये a क्रॉस b क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, b क्रॉस a भी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमने फिर देखा कि हमारे पास जो मैपिंग होगी वो किस तरीके से होगी, एफ ए कोमा बी बी कोमा ए के इक्वल होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें एलिमेंट्स देखना है कि इसमें एलिमेंट्स किस तरीके से होंगे। ओके, तो एलिमेंट्स कैसे होंगे, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कैसे होते हैं। अगर हम सिंपल सेट की बात करते हैं तो उसमें सिंपल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अगर कोई सेट लिया रियल नंबर तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि सिंगल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ए कोमा बी टाइप के होते हैं। ए कोमा बी टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपको देखना है तो छोटा सा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बता देती हूँ। यहाँ पे 1,2 है और बी हमारे पास 3,4 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे a क्रॉस b, तो उसमें किस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे 1,3 आएगा। ठीक है, 1,4, 2,3, 2,4। इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो किस टाइप्स के आते हैं, a कोमा b टाइप के आते हैं। ठीक है, अगर आपको बस इतना पता है कि a कोमा b टाइप के आते हैं तो आप इसको अब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 1 के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 1 4 1 1। तो 1 1 के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होने वाली है। ठीक है, अप्रोच क्या होती है हमारे पास, अगर हम किसी को भी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करते हैं तो उसके लिए हम इमेजेस को इक्वल लेके चलते हैं और फिर हम एलिमेंट्स को सेम दिखा देते हैं, यही करते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, हमारे पास a कोमा b टाइप के हैं। तो हम यहाँ पे a1 कोमा b1, ये हो गई a1 कोमा b1 की इमेज, f a1 कोमा b1। अब दूसरा हमने एलिमेंट्स लिया a2 b2, इसकी हमने इमेज निकाली f a2 b2। अब इन दोनों को हम ये क्या लेके चलना है, इक्वल। ठीक है, अगर हम इन दो एलिमेंट्स को सेम दिखा देते हैं तो वो 1 1 हो जाएगा। यही हमारी अप्रोच है कि हम एलिमेंट्स की इमेजेस को सेम लेके चलते हैं और फिर उन एलिमेंट्स को सेम दिखा देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या शो करना पड़ेगा कि हमारे पास a1 कोमा b1 इज इक्वल टू a2 कोमा b2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिए हैं और एलिमेंट्स ही इसी टाइप के हैं, एफ a1 कोमा b1 इज इक्वल टू एफ a2 कोमा b2, और शो क्या करना है, a1 कोमा b1 इज इक्वल टू a2 कोमा b2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ a1 कोमा b1 इज इक्वल टू एफ
A2, B2। ओके, अब यहाँ पे इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, FA, B क्या आएगा, B, A, यानी कि अगर AB है तो उसका रिवर्स होने वाला है B, A। तो यहाँ पे A1, B1 है, तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, B1, A1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, अगर A2, B2 है तो इसका उल्टा यानी रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, B2, A2 आएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली डेफिनेशन को लगाया जो कि हमें गिवन थी। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि B1 B2 के इक्वल है, A1 A2 के इक्वल है। कैसे लिख दिया हमने, अगर ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट इक्वल होंगे, इसका दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ से B1 इज इक्वल टू B2, A1 इज इक्वल टू A2 आ गया। अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, देखें यहाँ पे इसी चीज़ को मैंने आगे पीछे करके लिख दिया है। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, इसके पीछे मैंने आपको पहले रीज़न बताया था कि हमें ये प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अब उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको आगे पीछे करके लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास ऐसा होता A1, B1 इज इक्वल टू A2, B2, तो उससे कंपैरिजन करने पे क्या निकलता, A1 इज इक्वल टू A2 और यहाँ पे B1 इज इक्वल टू B2 निकलता। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही तो हमें प्रूव करना था कि दो इमेजेस अगर इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो ये इमेजेस इक्वल है, एलिमेंट्स भी हमने सेम प्रूव कर दिए। तो ये क्या हो गया, इट इज़ 1 1। तो ये क्या हो गया, इट इज़ 1 1। थोड़ा मैपिंग से इमेजिन करना है तो मैपिंग से भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मैपिंग कर ली। यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट्स लिया, ये हमारा सेट है A क्रॉस B का और ये हमारा सेट है B क्रॉस A का। तो इसमें हमें क्या करना है, एलिमेंट्स पुट करने हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास AB है, ठीक है, तो उसकी मैपिंग किसके साथ में होगी, B, A के साथ होगी। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आएंगी तो ये 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको प्रूफ भी किया है। आई होप ये क्लियर है। अब देखते हैं कि क्या ये ऑन टू है, हमें प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये ऑन टू है। ठीक है, तो ऑन टू के लिए देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन टू, फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए हमें क्या दिखाना होगा, ऑन टू के लिए हमें ये दिखाना होगा कि हर एक B, A के लिए हमारे पास A, B है। इसका मतलब ये है यहाँ पे तो हमारे पास A क्रॉस B है, यहाँ पे हमारे पास B क्रॉस A है। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, B, A टाइप के एलिमेंट हैं, मतलब इमेज है हमारे पास B, A। तो हर B, A टाइप के एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, A, B होना चाहिए। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे B, A जो है वो लेके चलेंगे, जो कि B क्रॉस A का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो B, A है, लेट B, A बिलोंग करता है किसको, B क्रॉस A को। ठीक है, B, A किसको बिलोंग करता है, B क्रॉस A को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो B है वो किसको बिलोंग करता है, B सेट को बिलोंग करता है, और जो A है वो किस सेट को बिलोंग करता है, A सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, B, A हमारे B क्रॉस A में मिलता है, तो B किस में मिलेगा, B सेट में, A किस में मिलेगा, A सेट में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया कि इसमें बिलोंग करता है और ये इसमें बिलोंग करता है। अब इसको ही मैं थोड़ा सा और ऐसे भी लिख सकती हूँ कि A बिलोंग करता है A में, B बिलोंग करता है B में। सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो लिखी हुई है लाइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर ऐसा होता तो क्या हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते थे। अगर ऐसा होता कि A, B हमारे A क्रॉस B में है तो उससे क्या कंक्लूजन निकालते, A में है और B में है, तो वही तो हमारे पास लिखा हुआ है। मतलब इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि B, A हमारे B क्रॉस A में है और A, B हमारे A क्रॉस B में है। यानी कि हर B, A के लिए हमारे पास क्या मिल रहा है, A, B मिल रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं, आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर ऑल B, A जो बिलोंग करता है B क्रॉस A में, देयर एग्जिस्ट
ए कोमा बी, और ए कोमा की बी किसको बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए कोमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है कि हर एक बी कोमा ए के लिए हमारे पास ए कोमा बी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो इट इज़ ऑन टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर ये 1 1 है, अगर ये ऑन टू है, तो ये क्या है, इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि 1 1 किस तरीके से है, f(a1, b1 इज इक्वल टू f(a2, b2)। यहाँ से हमने कहा b1, a1 इज इक्वल टू b2, a2। डेफिनेशन में हमने इसको पुट किया। अब यहाँ से हमने निकाला b1 इज इक्वल टू b2, a1 इज इक्वल टू a2। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि ये a1, b1 इज इक्वल टू a2, b2 है। यानी कि अगर हमारे पास इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट्स इक्वल है, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे b, a बिलोंग करता है b क्रॉस a को। ऑन टू के लिए हमने क्या किया, b, a बिलोंग करता है b क्रॉस a को, और प्रूफ कर दिया कि a, b बिलोंग करता है a क्रॉस b में। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक ऑन टू फंक्शन हो गया। अगर ये 1 1 है, ऑन टू है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।